वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कुछ लोग अपने आप को आपके शुभ चिंतक दिखाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनका पोर्ट्रेयल, अपना इमेज का आपके सामने इस तरह से रखना कि वो आपके वेल विशर है, इसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एक वाइब होती है उनकी, एक एनर्जी फील्ड होता है उनका, जो आपको इस बात का आभास करवाता ही रहता है कि ये शुभ चिंतक बनता तो है, वेल विशर बनता तो है, पर ये है नहीं। ये लोग कौन हो सकते हैं आपकी लाइफ में? आज की रीडिंग से हम इस बात पर रोशनी डालेंगे, लाइट डालेंगे। फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये वैसलीन और पाइल 2 पे है ये ऑसम परफ्यूम। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। पाइल नहीं सिलेक्ट होती, घबराहट होती है, कोई बात नहीं, दोनों ही रीडिंग्स देख लें। जिस पाइल की सिचुएशन आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा क्लोज आपको फील हो, उस पाइल को आप अपनी पाइल समझ लें। कौन है वो इंसान जो आपका वेल विशर बनता है, शुभ चिंतक बनता है, लेकिन दिल ही दिल में आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है? अगर आपको इसका पता चल जाता है तो आप अपने आप को बहुत हद तक सेव कर सकते हैं और उनकी नेगेटिविटी से बच सकते हैं। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 वैसलीन से। तो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। इस तसल्ली से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं आपको ज़ोडिएक्स का आइडिया दे दूँ, उनकी साइन का आइडिया दे दूँ। एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, सभी साइंस का इन्फ्लुएंस है, लेकिन मुझे फायर साइन का इन्फ्लुएंस ज़बरदस्त दिख रहा है और उसके बाद है एयर साइन, लेकिन फायर साइन इज़ मोस्ट पावरफुल। तो ये पर्सन जिसके बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली फायर या एयर साइन को बिलोंग करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि आपको ये पर्सन की इमेज कैसी लगती है या आप इनके बारे में क्या जानते हैं। आप इनके बारे में ये जानते हैं कि ये काफ़ी हैप्पी फैमिली लेकर बैठा है, ये इंसान यहाँ बैठी है, काफ़ी वेल ट्रैवल्ड है, बहुत जगहों पे ये लोग ट्रैवल कर चुके हैं, फाइनेंशियली वेल सेटल्ड है ये लोग। इनकी एक इमेज ऐसी है समाज में कि बहुत हैप्पी फैमिली को बिलोंग करते हैं, समृद्ध परिवार को बिलोंग करते हैं, हो भी सकते हैं, होंगे, समृद्ध होंगे, लेकिन इनका जो माइंड है ना, वो इविलिश है। इस फैमिली के लोगों का माइंड बहुत ही डेविलिश है। वो मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, ये जब आपकी प्रेजेंस में होते हैं तो आपसे ऐसी बातें करते हैं कि आपको एक अग्रेशन फील होती है, आपको उकसाते हैं। वर्ड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, वर्ड्स होते हैं अच्छे, लेकिन आपको फील होता है कि इनके वर्ड्स सुन के आपको अजीब सी एग्रेशन फील होती है। शब्दों का चयन ऐसा करते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपने ये बहुत बार उनके मुंह से रियलाइज़ किया होगा। इनको पहचानने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, एक तो ये समृद्ध फैमिली के हैं, वेल ऑफ फैमिली के हैं,
इनकी फैमिली आपस में बहुत खुश है, ऐसा ही इनका प्रोजेक्शन समाज में होता है। इस तरह की एक रेपुटेशन इन्होंने क्रिएट की है और होंगे भी, आपस में खुश होंगे, क्योंकि जब लोग एक ही जैसी वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, एक जैसे विचारधारा को शेयर करते हैं, तो आपस में तो खुश रहते हैं। लेकिन जो इनसे अलग विचारधारा के लोग होते हैं, ये लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उनको इस तरह से फील करवाते हैं अपने सामने कि वो इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इनको बोलेंगे मेरी जॉब इतनी अच्छी कंपनी में लगी है, तो ये आपको ज़रूर बोलेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका अचीवमेंट है, लेकिन मैंने सुना है इस कंपनी के लोग आपके जितने क्वालिफ़िकेशन के लोगों को जॉब पे नहीं रखते, पता नहीं आपको कैसे रख लिया। कुछ इस तरह से ये आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन आपको एक अग्रेशन फील करवाएंगे, आपको इस तरह के कोई वर्ड्स बोलेंगे जिससे आपको परेशानी फील हो या गुस्सा आ जाए। इनके प्रेजेंस में आपको अजीब सा एक वेट फील होता है अपने ऊपर, आपका दिल करता है कब ये जाए या कब आप वहाँ से हट जाएं। आपका दिल करता है आप इनसे लड़े किसी बात को लेकर जो इन्होंने आपसे बोली, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि इनका एक इमेज ऐसा होता है, इन्होंने खुद ऐसे क्रिएट की होती है जैसे कोई परफेक्शनिस्ट हो, जैसे बहुत ही काबिल लोग हों, जैसे इनके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह की अपनी परफेक्शनिस्ट इमेज इन्होंने क्रिएट की होती है कि आप चाह के भी इनके सामने आवाज़ नहीं उठा पाते। आपको अब रियलाइज़ होगा ये वो लोग हैं जो आपके वेल विशर नहीं है, बोलते हैं आपको अच्छे शब्द, आपके सामने पोलाइट बिहेव करते हैं, जिससे आप इम्प्रेस भी होते हैं। इनकी परफेक्शनिज्म को देखकर, इनकी पोलाइटनेस को देखकर, इनके हाव भाव, इनका रहन सहन सब इतना अच्छा लगता है आपको कि आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये लोग बुरे हैं या आपका बुरा चाहते हैं या आपका बेहतर चाहते हैं, पता ही नहीं चलता आपको। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया उससे आप बहुत हद तक ये बात को डेसिफर कर सकते हैं कि ये लोग वो हैं। इनको पहचानना आपके लिए ईजी है, फायर साइन या एयर साइन मोस्ट प्रोबेबली है। इसके अलावा इनकी एक इमेज समाज में ऐसी है कि बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, आपस में इनका फैमिली का प्यार भी बहुत है, होगा भी क्योंकि सारे एक जैसे लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये जब आपके पास होते हैं, आपके सामने होते हैं, हाँ ऊपर से ये वेल ट्रैवल्ड लोग हैं। मैं ये तो नहीं बोलती दुनिया घूमी है, दुनिया तो घूमी हो सकती है कईयों ने, लेकिन वैसे भी बहुत वेल ट्रैवल्ड है। बार बार इनका टूर करना, बाहर जाना, दूसरे शहरों की बात करना, दूसरे देशों की बात करना, जिससे एक उनका एक अजीब सा प्रभाव लोगों पे पड़ता है। लेकिन आपको इनकी प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा अनईजी लगता है, क्योंकि ये आपकी जब तारीफ़ भी करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि जैसे आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपकी तारीफ़ कर रहे हैं या कोई आपकी कमी को बता रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया है। जब आप बोलेंगे देखो मैंने ये नया घर लिया है, तो ये क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा है, लेकिन आपकी फैमिली के लिए मुझे ये बहुत छोटा महसूस होता है। इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट करते कि आप समझ ही नहीं पाते ये आपका भला चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो दिल ही दिल में आपके लिए हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, आपका बुरा ही सोचते हैं। लेकिन आपको ऐसे में डरने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से, क्योंकि आप कहाँ कहाँ ऐसे लोगों से पेंट छुड़वा सकते हैं। क्योंकि कई बार ये आपकी फैमिली के ही लोग होते हैं कि आपको चाहे ना चाहे इनका काम पड़ता है, और ये आपके यहाँ आप चाहें कि ना आए तो भी इनको आना ही होता है, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो एक फोर्सफुल एंट्री लेते हैं आपकी लाइफ्स में। इनकी नेचर ही ऐसी होती है कि फोर्सफुल एंट्री लेते हैं आपकी लाइफ में। आप ना भी चाहें तो आपकी लाइफ में ये आते हैं, आपके घरों में ये आते हैं। ये अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी लिमिट्स को नहीं समझते, ना बातों में, ना घर के उसूलों को मानते हैं। आपके जो उसूल होते हैं आपके घर के, वो उनको भी नहीं मानेंगे। ये वो लोग हैं जो आपसे अंदर ही अंदर जलते हैं, आपकी किसी चीज़ से ये प्रभावित हैं, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होने देते और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अपने सामने नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इनको कभी सक्सेसफुल मत होने दो, इनका सामना कीजिए। जब ये आपसे इस तरह की बात करे जो आपको ऑफेंसिव लगती हो, तो आप इस चीज़ को उन्हें फील करवाइए उनके ही जवाब में। जैसे अगर वो आपको ये बोलते हैं कि आपका घर हमें छोटा लगता है, अच्छा तो है पर छोटा लगता है, तो आपको यही कहना चाहिए, हो सकता है आपको ये ऐसा लगा हो, बहुत छोटा लगा हो, लेकिन मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए ये सही है, ये चॉइस सही है। क्योंकि जब आप अपने आप को असर्ट करते हैं ऐसे लोगों के सामने, आप इनको ये फील कराते हैं कि आपने जो सिलेक्शन किया है, जो चॉइस की है, आप उससे खुश हैं।
धीरे धीरे उनकी जो एनर्जी है आपके सामने वीक पड़ती है और फिर धीरे धीरे ये आपसे दूर भी होने लगेंगे। लेकिन ये अगर ऐसा 5 बार करते हैं, आपको 5 बार इनको ये चीज़ फील करवानी है, या ऐसा 10 बार करते हैं, आपको 10 बार ये चीज़ को फील करवाना है कि आप अपनी चॉइस से हैप्पी हैं। ऐसे में इनकी जो नेगेटिविटी है, इनकी जो जेलसी है, इनका जो आपसे जलना है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बहुत क्लियर आइडिया दिया है ये कैसे लोग हैं, कौन हैं, और इनसे आपको कैसे बचना है, और इनकी प्रेजेंस में आपको क्या क्या महसूस होता है, और इनकी पहचान क्या है। बहुत क्लियरली मैंने आपको ये रीडिंग से इंडिकेशन दे दिया है। अब टर्न है पाइल 2। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 ऑसम परफ्यूम की। साइंस की अगर बात करते हैं तो मुझे अर्थ साइन बहुत ही डोमिनेटिंग लग रही है इस रीडिंग में, वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन। उसके अलावा फायर साइन भी है, एयर साइन है, वाटर साइन है, लेकिन अर्थ साइन बहुत डोमिनेंट है। मतलब जिस पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, बहुत हद से, मतलब बहुत हद तक ये अर्थ साइन को बिलोंग करते हैं। ऑफ कोर्स फायर, एयर, वाटर को भी बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मुझे लगता है ये अर्थ साइन से होंगे। आइए एनालाइज करते हैं आप इनको किस तरह से जानते हैं। आप इनके बारे में शायद ये जानते हैं कि इनकी यंग एज में इनका हार्ट ब्रेक हुआ होगा। ये किसी से बेहद प्यार करते थे और इसलिए इनका वो प्यार सक्सेसफुल नहीं हुआ और उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। इसकी वजह से ये पर्सन कुछ इस तरह के हैं कि अपनी इमेज तो इन्होंने बहुत सॉफ्ट रखी है, लोगों के सामने बहुत ही मृदभाषी, पोलाइट, बहुत अच्छे एक इस तरह की इमेज इन्होंने बनाई है अपनी, जिसकी वजह से लोग धोखा खा जाते हैं इनके इंटरनल फीलिंग्स को समझने में। दे कम अक्रॉस एज वेरी पोलाइट, वेरी प्रिसाइज पीपल, जो पॉइंट तक बात करते हैं, कुछ इस तरह से इनकी इमेज है। लेकिन हाँ, इनकी पहचान है यंग एज में इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, या इनकी हो सकता है मैरिज तक बात पहुंची और फिर वो ब्रेक ऑफ हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको हार्ट एक्स हुए हैं अपनी यंग एज में। काफ़ी केसेस में मुझे ये मिडिल एजड मेल मेंबर लगते हैं या मिडिल एजड फीमेल मेंबर लगती है। किसी के केस में ये आदमी है, किसी के केस में ये औरत है। आदमी ही है या औरत ही है मैं ऐसा नहीं कहूँगी, कुछ केसेस में ये मेल है, कुछ केसेस में ये फीमेल की बात हो रही है, या आपके घर में इनका आना जाना है, आपकी फैमिली से उठना बैठना है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कभी इनकी बातचीत के तरीके से कि आप कैसे समझें इनको। बहुत पॉपुलर है लोगों में इनका, जिस तरह से लोगों से बातचीत करने का तरीका है, लोग इनसे इम्प्रेस्ड होते हैं। इसलिए जब शायद आप इनके बारे में किसी को कुछ नेगेटिव बोलते भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है लोग सुनते नहीं आपकी बात, ऐसा मानते हैं कि आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। कई बार आपको लगता है कि इस पर्सन के इंटेंशंस ठीक नहीं है। आपके घर में दखल अंदाजी देना, आपकी फैमिली लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो आपके बारे में ये ऐसी बातें करते हैं औरों के साथ जिससे आपकी इम्प्रेशन नेगेटिव क्रिएट होती है। आपके सामने कभी नहीं बोलेंगे कुछ भी नेगेटिव, आपके पीछे से औरों से ऐसी बात करते हैं जिससे आपकी एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट होती है, जिसका आप पर असर होता है। आपको जब दूसरा कोई ये बात बताता है कि इस पर्सन ने आपके बारे में ऐसी बात कही है तो आपको दुख होता है, क्योंकि आप भी ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि इतना जो सोफिस्टिकेटेड इंसान है, इतना जो मृदभाषी है, इतना पोलाइट है, जिसकी इमेज इस तरह की है लोगों में, इसने मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों की। क्योंकि ये अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली लाइफ से जलते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके किसी से क्लोज होने पे ये जेलस फील करते हैं।
ये बेसिकली ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को खुश नहीं देख सकते अपने या तो मैरिड लाइफ में या सेटल्ड रिलेशनशिप में, और उसमें ये टांग अड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उसके लिए इन्होंने पहले क्या गेम खेलते हैं, अपनी इमेज बहुत अच्छी बनाते हैं, जिसकी वजह से जब आप किसी से कंप्लेंट भी करते हैं इनके बारे में, लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कार्ड से मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है इनके बारे में, पता नहीं कुछ लोगों से ज़रूर रिजोनेट होगा, क्योंकि एकदम से मुझे ये एनिमल्स को भी लाइक नहीं करते, इनके आसपास कोई जानवर हो तो इनको पसंद नहीं आता। पता नहीं, ये दो हॉर्सेस को देखकर मुझे इस तरह की वाइब्स आई। ऊपर से ये डॉग्स यहाँ पर हैं कि इनको एनिमल्स से डिसलाइक है, बहुत ज़्यादा डिसलाइक है। ये भी इनकी एक पहचान मैं आपको बता रही हूँ, इनको एनिमल्स से बहुत डिसलाइक है। ये ज़रूरी नहीं कि उनको मारते हैं, हर्ट करते हैं, लेकिन ये आपके घर अगर कोई पेट है तो उसको इग्नोर करते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा, रास्ते पे भी कभी कोई पेट दिखता है, कोई एनिमल दिखता है, तो इनका उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, जैसे एक इंसान का जानवरों से अटैचमेंट होता है। ये भी इनकी एक ख़ास पहचान मैं आपको बता सकती हूँ। ये चाहते हैं कि आपका अगर फैमिली हैप्पी है तो उसमें डिस्टर्बेंसेस हो, और अगर आपका कोई लव रिलेशन है उसमें डिस्टर्बेंसेस हो। अब तक आप ये नहीं समझ सके हैं कि ये आपका बुरा चाहते हैं, कुछ नुकसान आपका करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये अंदाज़ा ज़रूर आता है कि ये इंसान सही नहीं, और चाह के भी आप उनको अपने से दूर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो एक ओवरऑल इम्प्रेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है पब्लिकली। उन्होंने एक रेपुटेशन अपनी क्रिएट की है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और इस अच्छाई की आड़ में वो बहुत अजीब अजीब खेल भी खेलते हैं। और ये ज़्यादातर ऐसे लोग ना पिशाच की तरह किसी एक के पीछे पड़ जाते हैं। इनको ये नहीं है, जब आपको एक पर्सन को हरा लेंगे तब ये दूसरे को पिक करेंगे, दूसरे को हरा लेंगे तब ये तीसरे को पिक करेंगे। और मैंने ऑलरेडी पाइल 1 में समझा चुकी हूँ, ऐसे लोगों से डरते नहीं है। कोई ये बहुत 30 मार खा नहीं होते, ये भी नॉर्मल इंसान होते हैं, हाँ, लेकिन इनकी जो कुछ नेगेटिविटीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने पाइल 1 में समझाया, अब मैं पाइल 2 में भी वही बात समझा रही हूँ कि जब ये आपको लेट डाउन करें, आपको इस तरह से लेट डाउन करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी तारीफ़ करें या बुराई करें। लेकिन जब भी ऐसा कुछ करें, आप इनको कन्फ्रंट करें, आप इनके सामने चुप होकर मत बैठिए, इससे इनकी नेगेटिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है। जब भी आपको ऐसी कोई बात बोले जो आपको पसंद नहीं आई, तो आपको रिवर्ट करना ज़रूरी है, आपको ये एसर्ट करना ज़रूरी है कि आप जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, आपको वो पसंद है। हो सकता है उनको पसंद नहीं आई ये बात, लेकिन आपको तो पसंद है। जब आप बार बार, और ये कोई आपको एक ही बार नहीं करना है इनके साथ, जितनी बार ये आपको ये चीज़ का फील करवाते हैं उतनी बार आपको इनको रिवर्ट करना है। एग्रेसिव नहीं होना है, बुरा भला नहीं बोलना है, लेकिन आपकी जिस बात को ये काटते हैं आपको उस बात को एसर्ट करना है। और जब आप 5, 6, 7, 8 बार इस बात को कर लेंगे, ये धीरे धीरे आपसे दूर खुद ही हो जाएंगे, आपको इसके लिए कोई एफर्ट्स करने भी नहीं पड़ेंगे। तो ये जो अपने आप को बहुत पॉजिटिव ऊपर से दिखाते हैं, आपके घर में आते हैं, आपके पार्टनर्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को आपके बारे में पीछे से नेगेटिव फीडबैक देते हैं, इनका ये जो पावर है, नेगेटिव पावर है, ये आपकी पॉजिटिविटी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहती सुधर जाएंगे, पर आपको छोड़ देंगे। फिर वो जिसको पकड़े उसका काम है कि वो उससे निपटे, लेकिन आपको इस तरह से इनसे निपटना है। तो फ्रेंड्स, कैसे ये नेगेटिव लोग होते हैं, ये मुखौटा पहन के आपके घरों में घुसते हैं, आपकी लाइफ्स में घुसते हैं, और आपकी ही लाइफ को फिर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको इन लोगों से नहीं घबराना है। बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड रीडिंग थी, इसलिए मैंने आज ये की है कि कैसे जाने ये इंसान कौन है जो चेहरे से तो या एक रेपुटेशन से पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता ये दिल से इतने ज़्यादा बुरे हैं। मैंने आपको बहुत हद तक एक साइंस दी है इनको पहचानने की, इनके एटीट्यूड की, इनकी कुछ पास्ट की, और इस वक्त आपको इनसे कैसे डील करना है। इससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी, ज़रूर होगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कौन सी पाइल आपने सिलेक्ट की थी, क्या क्या रिजोनेट हुआ, और आप कैसे कैसे इनसे डील करने वाले हैं, ताकि और व्यूअर्स को भी इससे मदद मिले।
आज के लिए इतना काफ़ी। आपके दोस्त आरजे मधुरा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ऐसे लोगों से संभल कर रहिए। इनसे डरना नहीं, इनसे सिर्फ संभलना है। और हर इंसान को ये सब मुकाबला करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, और लोगों को भी करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है। लेकिन ये अच्छा है कि हम आपस में जुड़े हैं तो इस तरह की बातें करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस तरह की कोई एडवाइस देने वाला नहीं है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है, वो बेचारे क्या क्या चीज़ों में से गुजरते होंगे। तो ज़रूर रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियोस देखने के लिए, ताकि उनको भी मदद मिले, उनकी भी सलामती हमेशा बनी रहे। बाय बाय, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मधुरा।